मैंने अपने मेन चैनल लर्निंग एंड अर्निंग विद अंजुम इकबाल वहां पर 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कैसे हासिल किए, किन किन बातों पर मैंने अमल किया, वो सब कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से यूट्यूबर्स हर माह यूट्यूब को छोड़ देते हैं और उसकी मेन वजह क्या होती है कि व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं आते, चैनल ग्रो नहीं करता। आज की ये स्पेशल वीडियो उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो कि यूट्यूब से मायूस हो चुके हैं। अगर मैं चाहता तो इस टॉपिक पर 5-6 वीडियोस बना सकता था, लेकिन मैं एक ही वीडियो बनाकर आप लोगों को मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक करके हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा और कमेंट्स आप लोगों ने जरूर करने, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को कमेंट्स के रिप्लाईज मिल जाते हैं। मेरा नाम है अंजुम इकबाल। अगर आप लोग यूट्यूब के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 के मिड तक यूट्यूब के एल्गोरिदम में यह बात नहीं थी जो कि मैं अभी बताना चाहता हूं। आप लोगों ने इस पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। जब आप लोग अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल आज मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, तो यूट्यूब मेरी गुज़िश्ता 3 वीडियोस की परफॉर्मेंस को भी माइंड में रखते हुए मेरी इस करंट वीडियो के इंप्रेशंस को डिसाइड करता है। जिसका मतलब यह है कि आप लोगों ने अपनी हर वीडियो पर फोकस करना है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनानी है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि अगर आपकी गुज़िश्ता 2-3 वीडियोस लो लेवल पे चली गई हैं, अब आप लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आप लोग वीडियो को ज्यादा बेहतर अंदाज से बनाओ, सर्चेबल कंटेंट पर अपनी वीडियो बनाओ। अगर आपकी इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा हुआ तो आने वाली वीडियोस भी इस वीडियो के रिस्पांस के मुताबिक होगी। मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोगों ने फोकस करना है सबसे ज्यादा अपने कंटेंट पर। इसके अलावा जनाब आप लोगों ने ट्रिक के चक्रों से निकलना होगा। मैंने YouTube पर बहुत सी वीडियोस देखी कि ट्रिक लगा के सो जाओ, सुबह उठो और इतने आपको व्यूज मिल जाएंगे। कभी आप लोगों को इतने व्यूज मिले उन ट्रिक्स पर अमल करके? मुझे जरा कमेंट में लाजमी बताइएगा। YouTube ट्रिक को नहीं मानता। YouTube का अपना एक एल्गोरिदम है, एक खास तरीके से YouTube पर काम करना होता है। तो ट्रिक्स के चक्रों से आप लोगों ने लाजमी निकल आना है। और इस चैनल पर ट्रिक्स नहीं, YouTube के एल्गोरिदम को देखते हुए मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा दिया करूंगा। माना कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनानी चाहिए, लेकिन क्या वो ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोगों के चैनल के साथ मैच भी करता है या नहीं? ये बहुत बड़ी गलती आप लोग कर जाते हैं। जैसा कि इन दिनों एक सर्चेबल टॉपिक चल रहा है, व्हाट्सएप मेटा AI। अगर आप लोगों का कुकिंग का चैनल है तो आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बनाते हैं? माना कि आप लोगों को व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन ये व्यूज वन टाइम होंगे। जिसने आपकी वीडियो को देखा है वो आपकी अगली वीडियो भी टेक्निकल चाहता है। अगली वीडियो जब उसको कुकिंग की मिलेगी तो क्या होगा? वो वीडियो को प्ले तो कर देगा, लेकिन उसके बाद वीडियो को क्लोज कर देगा। यहीं पर आप लोगों की वीडियो की मौत हो जाती है, क्योंकि आपकी वीडियो को जब वॉच टाइम नहीं मिलता, एंगेजमेंट नहीं मिलती, तो YouTube क्या करता है? वो उस वीडियो के इंप्रेशन को डाउन कर देता है। तो आप लोगों ने अपनी कैटेगरी के मुताबिक ही वीडियोस को पोस्ट करना है। इसके अलावा बहुत से YouTube चैनल्स ऐसे भी हैं जो कि डेड हो जाते हैं। शुरू में व्यूज आ रहे होते हैं, फिर डेड हो जाते हैं। और उसकी वजह क्या होती है? आप लोग मैसिवली वीडियोस को डिलीट करते हो। अब इसकी वजह मैं नहीं जानता, शायद आप लोग कम वीडियोस में ज्यादा सब्सक्राइबर शो करना चाह रहे हो, या कोई भी और वजह हो सकती है। अगर आप लोग चंद एक वीडियोस को डिलीट करें तो समझ आती है। इसके अलावा उन वीडियोस को डिलीट करना जिस पर 48 आवर्स में आप लोगों को अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं। डेफिनेटली जब आप लोग उन वीडियोस को डिलीट करोगे तो क्या होगा? आप लोगों के चैनल्स डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो आप लोग जब भी अपलोड करें सोच समझ के अपलोड करें। बहुत से लोगों का अब भी ये मानना है कि लाइक और डिसलाइक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। खास तौर पर 2024 में आप लोगों की लाइक और डिसलाइक की क्या रेशो चल रही है? आप लोगों की वीडियोस को देखने के बाद कितने लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है? ये सब बातें मैटर करती हैं आप लोगों की वीडियोस को आगे ले जाने के लिए। तो कभी भी आप लोगों ने अपने कंटेंट पर कंप्रोमाइज नहीं करना। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, बहुत से लोगों का यह सवाल भी है कि क्या हम पैसे देकर सब्सक्राइबर्स हासिल करें? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स आप लोगों के पास आएंगे एज अ डिजिट तो वो ऐड हो जाएंगे, लेकिन क्या वो आपकी वीडियोस को देखेंगे? डेफिनेटली नहीं देखेंगे। और YouTube उन लोगों की वीडियोस को आगे रिकमेंड नहीं
नहीं करता जिनकी वीडियोस के नोटिफिकेशन को भी इग्नोर कर दिया जाए। ये बात याद रखें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों की नोटिफिकेशन को सारे लोग इग्नोर करना शुरू कर दें तो क्या होगा, YouTube आपकी उस वीडियो को नए लोगों को रिकमेंड नहीं करेगा। तो जो भी सब्सक्राइबर आपकी वीडियो को देखने के बाद आपके चैनल को ज्वाइन करता है वो सबसे बेटर है। सबसे कॉमन मिस्टेक जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, अपने चैनल पर मिक्स्ड कंटेंट को अपलोड करते हैं। आज आप लोगों ने वीलॉग की वीडियो पोस्ट की, कल कुकिंग की वीडियो पोस्ट की, परसों आप लोगों ने AI बेस्ड टेक्नोलॉजी की वीडियो पोस्ट कर दी। तो अब मुझे बताएं कि क्या आपकी वीडियो आगे जा सकती है, आप लोगों को अच्छे व्यूज मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम ही नहीं समझ पा रहा कि आपकी वीडियो को किन लोगों के सामने रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों की वीडियो का थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स सारे मैच होने चाहिए। मतलब क्या कि आप लोगों ने क्लिक बिट के लिए अपने थंबनेल पर कुछ और लिखा है, टाइटल में कुछ और लिखा है, वीडियो कुछ और है। इसका सबसे बड़ा लॉस होता है। वन टाइम व्यू आप लोगों को मिल सकता है लेकिन बार बार व्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा काम करने से आप लोग अपने ट्रस्ट को और लोगों के इंटरेस्ट को दोनों को खो दोगे। इसके अलावा रिकॉर्डिंग के दौरान आप लोगों ने कैमरा आई लेवल पर रखना है, ठीक है, ऊपर या नीचे नहीं रखना। माइक अच्छा यूज करना है। अगर आप लोगों के पास पैसे कम है तो आप लोग बोया M1 माइक भी परचेज कर सकते हो, जिसका रेट मेरे ख्याल में 1400-1500 या 1600 रुपए होगा। क्योंकि जब आप लोगों की वॉइस को ही आपका सब्सक्राइबर प्रॉपर अंदाज से सुन नहीं पाएगा तो वो आपकी वीडियो को क्लोज भी कर सकता है और नेक्स्ट टाइम आप लोगों की वीडियोस पर नहीं आएगा। YouTube को आप लोग जब भी ज्वाइन करें, वीडियोस बनाने से पहले आप लोगों ने सीख कर आना होगा, यानी कि पहले आप लोग सीखें फिर आप लोग सिखाएं, या आप लोग पहले सीखें फिर अपनी वीडियोस को बनाएं। जहां तक बात है कम्युनिटी टैब की, उसको आप लोगों ने लाजमी एक्टिव रखना है। रोज आप लोगों ने कम से कम एक पोस्ट वहां पर जरूर करनी है, जैसा कि कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, और कोई भी अपडेट अगर आपके पास है तो आप लोग कम्युनिटी में उसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा थंबनेल पर लैंग्वेज आप लोगों ने अपने सब्सक्राइबर्स के मुताबिक लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग इस वीडियो का थंबनेल देखें तो मैंने ज्यादा उसमें उर्दू लिखी हुई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वीडियो को ज्यादातर पाकिस्तान में देखा जाएगा। इसके अलावा भी डिफरेंट कंट्रीज में वीडियो जाती है, लेकिन आप लोगों ने मेजॉरिटी को देखते हुए अपने थंबनेल को डिसाइड करना है। इसके अलावा वीडियो आप जब भी बनाना चाहें कोशिश करें कि वो 8 से 12 मिनट के दरमियान की हो, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, एक छोटा सा टॉपिक होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी वीडियो की ड्यूरेशन आप इतनी रखें कि आप लोगों को 50% AVD मिल जाए, यानी कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिल जाए। अब इतनी सी बात कहने के लिए यूट्यूबर्स अगर 10 से 15 मिनट लगाएं या 7 से 8 मिनट भी लगा दे तो वो बहुत ज्यादा है। वीडियो की ड्यूरेशन आप लोगों ने अपने कंटेंट के मुताबिक करनी है। इसके अलावा AVD के बारे में मैं बता चुका हूं, जो कि बहुत ही मेन पॉइंट है आप लोगों की वीडियो के इंप्रेशन के लिए। अगर आप लोग अपनी वीडियो बनाते हैं फॉर एग्जांपल 10 मिनट की, तो उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 5 मिनट होना चाहिए, यानी कि 50%। अगर ऐसा है तो YouTube आप लोगों की वीडियो को आगे रिकमेंड कर सकता है। इसी के साथ एक पॉइंट और लिंक है कि आप लोगों ने YouTube पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। बहुत बड़े बड़े गैप्स आप लोगों ने नहीं देने कि 2 महीने का गैप दे दिया, 3 महीने का गैप दे दिया। नो, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। और अपने AVD को भी आप लोगों ने मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि पहली वीडियो पर आप लोगों को AVD अच्छा मिला और आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो मेरी अब लाखों में चली जाएगी, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। नो, आप लोग जब कंसिस्टेंसी से ऐसा काम करेंगे, आपकी बहुत सी वीडियोस जब इसी लेवल की होंगी, तब YouTube आप लोगों की वीडियोस की ज्यादा रिकमेंडेशन भेजता है। अब जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद एक बड़े यूट्यूबर्स के मुंह से मैंने ये पॉइंट सुना है, जो कि उन्होंने थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन किया है कि आप लोग टैग्स में बड़े यूट्यूबर्स के नाम लिख दें ताकि जब उनके नाम को यूट्यूब पर सर्च किया जाए तो आप लोगों की वीडियो सामने आ जाए। ऐसा कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना। इसको कहते हैं मिसलीडिंग मेटा डाटा। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसी वीडियोस को पकड़ लेता है, आज नहीं तो कल, और उसके बाद आप लोगों के चैनल के साथ जो होता है वो मुझे पता है, आप लोगों के इंप्रेशन बिल्कुल डाउन कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने वीडियो को अपलोड करने का टाइम एक रखना है। आधा घंटा ऊपर नीचे
पीछे हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि वो भी ना हो। लेकिन ऐसा ना हो कि आज वीडियो आप लोगों ने सुबह 10 बजे अपलोड की हो, कल आपने दोपहर को अपलोड की, परसों आपने रात को अपलोड की। इससे आप लोगों के सब्सक्राइबर्स भी कंफ्यूज रहेंगे और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी। YT स्टूडियो में जाके एनालिटिक्स पर आप लोगों ने लाजमी नजर रखनी है अपनी हर वीडियो के हवाले से कि इस वीडियो को कितना देखा जा रहा है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपको कितना मिल रहा है, कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने डिसलाइक मिल रहे हैं, किस लेवल पर जाके लोग आपकी वीडियो को स्किप करते हैं। इन सब बातों पे आपने नजर रखनी है और अपनी आने वाली वीडियोस को इसके मुताबिक आप लोगों ने इंप्रूव करना है। इसके अलावा लास्ट में आप लोगों को एक और टिप देता हूं जिस पर मैं भी अमल करता हूं। आप लोगों की वो वीडियोस जिस पर आप लोगों को कम व्यूज मिले लेकिन कंटेंट बहुत ही अच्छा है, जिसको आप ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, उनके थंबनेल को भी अगर आप लोग चेंज करें तो इससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन जा सकता है। आप लोगों का नया थंबनेल उस वीडियो में भी जान डाल सकता है। यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को YouTube के हवाले से बहुत सी गाइडलाइंस देनी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।